लड़का नपुंसक है, वो सही नहीं है। उसके पिताजी हुए, उसका भाई हुआ, उसका बहनोई हुआ, सब मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहता था, सब मेरे पास आता था गलत करने। हम बताए, शुरू में ही बताए, अपने मम्मी मम्मी को बताए हम तो। जो मेरे मामा जी हुए गुड्डू सिंह, जो शादी करवाए, वो मेरे मम्मी के अपने भाई हुए, मेरे वो मामा जी है। तो वो मम्मी को सही गलत झूठ बोल देते थे, तो मम्मी हम पे यकीन नहीं करती थी। जी बिल्कुल, वो कौन सी है, सही कहाँ है वो। और ये सब जानने के बाद भी वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लड़के वाले का ही साथ दे रहे हैं, उधर ही हैं। वो तो हमको उससे बेचे थे, उसे हमको बेच दिए थे वो। उनको कहा गया तो वो बोले, मुँह खोल के बोले कि हाँ हम बेचे हैं तुमको, और तुम जो जो है वहीं रहना है, कैसे भी वहीं रहो, और जिसके साथ बोल रहा है गलत करो वहीं रहो। आपको मतलब किस बेस पे आप बोल सकती हैं कि वो नपुंसक है? जब शादी हुआ तो वो मेरे पास कभी आया ही नहीं। हम बोले भी कि शादी क्यों होता है, घर में भी बोले, तो वो बोला कि तुम्हारा शादी हुआ है बस काम करने के लिए, तुम घर की नौकरानी, तुमको हम खरीद के लाए हैं। और बोला मम्मी का सेवा करने के लिए, तो तुम्हारा काम करने के लिए हुआ है। हम बोलते भी थे, इतना दिन हो गया, फिर हमको अगल बगल से पता चला कि हाँ लड़का ऐसा है। फिर उसको देख के, उसके बिहेवियर से हमको पता चला कि हाँ लड़का ऐसा है, और मेरे पास कभी आया ही नहीं। तो धीरे धीरे हमको ही पता चल गया। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के लालगंज इलाके में हैं। यहाँ एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। एक निरीह लड़की को, जो कुंवारी है, उसके साथ धोखा करके शादी करवाया गया है। और क्या दिक्कत है, इसकी जानकारी लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आई लड़की को। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, किनके साथ हुई? दिल्हो दिल्हो हुई थी, पूर्वी चंपारण जिला। लड़का का नाम अभिषेक कुमार है। तो दिक्कत क्या हुई? आपने जो अभी मुकदमा दायर किया है, तो क्या दिक्कत हुई, मामला क्या है, पूरी तरह खुल के बताइए। लड़का नपुंसक है, वो सही नहीं है। उसके जो पिताजी हुए, हर कोई मतलब माँ बाप, भाई बहनोई, बहन सब चाहता है कि मतलब गलत करे। वो नपुंसक है, उसका बात कहीं ना खुले। बोलता था कि तुम जान गई हो, किसी को बताना नहीं है। उसके पिताजी हुए, उसका भाई हुआ, उसका बहनोई हुआ, सब मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहता था, सब मेरे पास आता था गलत करने। पर हम ये नहीं चाहते थे। तो मेरे साथ मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते थे, खाना-पीना मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मेरे मम्मी-पापा हुए, सबसे बातचीत करना बंद कर दिए। एक बात बताइए कि शादी का लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो 2 साल का लंबा वक्त एक अच्छा खासा वक्त होता है। तो उसके बीच में क्या आपने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की कि नहीं बताया आपने? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने फिर इन लोगों को बताया और ये लोग विश्वास किए? हम बताए, शुरू में ही बताए, अपने मम्मी मम्मी को बताए हम तो। जो मेरे मामा जी हुए गुड्डू सिंह, जो शादी करवाए, वो मेरे मम्मी के अपने भाई हुए, मेरे वो मामा जी है। तो वो मम्मी को सही गलत झूठ बोल देते थे, तो मम्मी हम पे यकीन नहीं करती थी, मामा जी पे ही भरोसा करती थी। तो आपकी जो शादी हुई वो पूरी हिंदू रीति रिवाज से हुई। इसमें कहा जाता है कि बीच में कोई ना कोई होते हैं जो शादी करवाते हैं, बीच का काम करते हैं, दो परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। कहा जाता है कि ये पुण्य का काम होता है। तो आपके जो अपने मामा हैं, वो कैसे परिवार से जोड़ दिए आपको कि आप आज प्रताड़ित हो रही हैं, या ये परिस्थिति आ गई आपके साथ? तो कौन जानता था कि मामा ऐसे कर देंगे। उन पे भरोसा किया गया, और मामा मामा ही मेरे शादी कराए। तो जो लड़का का बहनोई हुआ, उनके दोस्त हैं, तो उन्हीं के साथ मिल के मेरा शादी करवाया। आज के इस आधुनिक युग का क्या कंस मामा कहना पसंद करेंगे आप अपने मामा को, जिन्होंने इतना जघन्य अपराध करवाया, सब कुछ जानते हुए भी आपकी शादी करवाई उनसे? जी बिल्कुल, वो कौन सी है, सही कहाँ है वो। और ये सब जानने के बाद भी वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लड़के वाले का ही साथ दे रहे हैं, उधर ही हैं। वो तो हमको उससे बेचे थे, उसे हमको बेच दिए थे वो। उनको कहा गया तो वो बोले, मुँह खोल के बोले कि हाँ हम बेचे हैं तुमको, और तुम जो जो है वहीं रहना है, कैसे भी वहीं रहो, और जिसके साथ बोल रहा है गलत करो वहीं रहो। ये एक बड़ी बात सामने उभर के आ रही है कि लड़की के अपने मामा, जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने बीच में रह के शादी करवाया पूरे हिंदी रीति रिवाज से,
और उन्होंने क्या लड़के के बारे में क्या कहा, कैसा है लड़का, इसकी भी जानकारी लेते हैं। शादी से पहले क्या बताया गया कि लड़का कैसा है, जॉब करता है, नहीं करता है, क्या बताया गया? हाँ, वो बोले कि लड़का ठीक है, लड़का रेलवे में है। तो मेरे जो पापा हुए, मम्मी-पापा है ना, तो वो लोग मामा जी पे भरोसा किए, तो वो कोई था पता सब होता है ना जानकारी लेता है, वो कुछ भी नहीं लिए, मामा जी पे ही पूरा यकीन किया और वो फ़ायदा उठा लिए इस बात का। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने किसी पे भरोसा किया जो पूरी तरह से टूट गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें कहीं न कहीं गलती तो आपके माता-पिता की भी मानी जाएगी कि उन्होंने पता क्यों नहीं किया? किसी पे भरोसा करके आज के युग में मतलब भरोसा करना कहाँ तक उचित है? तो लोग अपनों पे ही भरोसा करता है ना, माँ-बाप थोड़ी जानते थे कि अपने मामा हो के ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे। बड़ी बात ये है कि इनके अपने मामा जिन पर इनके माँ-पिताजी पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने पूरी बात की जानकारी रखने के बावजूद भी अपनी भांजी के साथ बिल्कुल गलत काम करवाया। ये ऐसे लड़के से शादी करवा दिए जो मर्द है ही नहीं। शादी के लिए एक मर्द और एक औरत का होना निहायत ज़रूरी है और ऐसे लड़के से शादी करवा दिया गया जिस पर ये लड़की आरोप लगा रही है, उस लड़के की पत्नी आरोप लगा रही है कि वो पुरुष है ही नहीं, वो पूरी तरह से नपुंसक है। तो आपको मतलब किस बेस पे आप बोल सकती हैं कि वो नपुंसक है? जब शादी हुआ तो वो मेरे पास कभी आया ही नहीं। हम बोले भी कि शादी क्यों होता है, घर में भी बोले, तो बोला कि तुम्हारा शादी हुआ है बस काम करने के लिए, तुम घर की नौकरानी हो, तुमको हम खरीद के लाए हैं। और बोला मम्मी का सेवा करने के लिए, तो तुम्हारा काम करने के लिए हुआ। हम बोलते भी थे, इतना दिन हो गया, फिर हमको अगल-बगल से पता चला कि हाँ, लड़का ऐसा है, फिर उसको देख के उसके बिहेवियर से हमको पता चला कि हाँ, लड़का ऐसा है और मेरे पास कभी आया ही नहीं, तो धीरे-धीरे हमको ही पता चल गया। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो लड़का नपुंसक है? जी, बिल्कुल। इनका ये आरोप है कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो लड़का नपुंसक है और सिर्फ़ अपने समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने परिवार को समाज में बनाए रखने के लिए उस लड़के की शादी की गई, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब आप इतना प्रकरण हो गया, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा लिया है, मेरे पापा जो दहेज दिए, हर चीज़ वो मेरा उपहार स्वरूप जो दिए, वो दे दे, सब वापस कर दे। तो वो लोग देना नहीं चाहता है, ना ही डिवोर्स देता है, तो डिवोर्स तो हमको चाहिए ही नहीं। जब तक वो हमको नहीं देगा, हम उससे उसको तलाक भी नहीं देंगे। तो आगे ऐसे आपकी कम उम्र है अभी, तो आगे तो अच्छा खासा लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो फिर आप आगे अपनी ज़िंदगी के लिए भी तो कुछ करिएगा, कुछ अच्छा सोचिएगा, उससे जब फ्री होइएगा, तभी तो कुछ अच्छा करिएगा। तो आप क्या चाहती हैं? कानून से क्या इंसाफ़ मिले आपको? क्या चाहती हैं आप? हाँ, मैं न्याय चाहती हूँ कि हमको हर चीज़ वापस कर दे मेरा। जब तक हमको कोई चीज़ सामान-वामान जो है पैसा-वैसा नहीं देगा, हम उसको डिवोर्स नहीं देंगे।